Palvasha Tanveer here, occupational therapist. Today our topic is Down syndrome. अक्सर हम देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग में कुछ बच्चे हमें ऐसे नजर आ रहे होते हैं जिनका मून लाइक फेस है, टिपिकल उनके आईज फीचर हैं, टंग की मूवमेंट भी उनकी डिफरेंट होती है, उनके हैंड्स को, उनकी बॉडी शेप को अगर हम देखें तो वो काफी डिफरेंट। तो ऐसे बच्चों को मंगोलियन भी कहा जाता है क्योंकि उनसे भी रिलेट किया जाता है कि उनके स्पेसिफिक फीचर इस तरह के होते हैं। तो इसको हम मेडिकल टर्म में डाउन सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये क्यों होता है और किन लोगों में ये ज्यादा होता है, किन फैमिलीज में ज्यादा होता है, ये डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स हैं 21 ट्राइसोमी पे कोई इश्यू आता है और वो क्रोमोसोम डिवाइड ट्रिपल में हो जाते हैं। तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है। डजेंट मैटर कि ये फैमिलीज में कैरी होता है या पेरेंट्स उसके कैरियर थे, ऐसा नहीं होता। इसकी कोई भी रीजन हो सकती है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रीजन जब हम देखते हैं तो माँ का एज फैक्टर ज्यादा होना है कि अगर जो औरत 35 ईयर के बाद कंसीव करती है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो सकते हैं। इन बच्चों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, खत्म कर सकते हैं हम, इसको खत्म नहीं कर सकते लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जा सकते हैं। इन बच्चों को डिफरेंट थेरेपीज की जरूरत होती है। अगर इनिशियली में हम देखते हैं कि इनकी मसल टोन कैसी है, क्योंकि बच्चों की मसल टोन बहुत लो होती है, बिल्कुल फ्लॉपी से फोल्डिंग चाइल्ड आपको नजर आएंगे। उनकी नेक होल्डिंग लेट स्टार्ट होगी, उनकी वॉकिंग डिले होगी, फ्लेक्सिबल सा बॉडी स्ट्रक्चर होगा इनका। तो इनको फिजियोथेरेपी की भी जरूरत होती है। लेटर एजेस में इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी नीड है। ऑब्वियस है, स्पीच के बहुत ज्यादा इशू आते हैं क्योंकि टंग थोड़ी सी मोटी होती है और टंग रोलिंग उस तरह से नहीं होती, तो इनको फिर स्पीच थेरेपिस्ट की भी नीड होती है। तो मल्टीपल रिहेबिलिटेशन के थ्रू कि हम उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करें, इन बच्चों को एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोवाइड की जा सकती है जिसमें इनको हेल्प किया जा सकता है उनको उनकी अर्ली गोल्स अचीव करने के लिए और लेटर ऑन इनको स्कूल में मूव करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि बच्चे सरवाइव नहीं करते या ये हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं बनते। जरूरी ये होता है कि पहले रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाए और उसके बाद इनके स्टेप और इनके लेवल के अकॉर्डिंग इनके स्कूल्स में और इनके डिफरेंट ऑक्यूपेशन में इनको मूव किया जाए। क्योंकि इनके साथ मल्टीपल हेल्थ इशू भी आते हैं जिनमें मेजर इशू थायराइड का भी हो सकता है, गैस्ट्रो का भी हो सकता है और बहुत से बच्चों के अंदर कार्डिक इशू भी बहुत ज्यादा होते हैं अर्ली एजेस के अंदर। तो थोड़ा सा सफर इनको मेडिकली अपनी कंडीशंस में करना पड़ रहा होता है क्योंकि थायराइड और गैस्ट्रो के इशू ऐसे होते हैं जो बीमार रखते हैं। तो बच्चों के सीखने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, स्लो होती है। तो कोई भी डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि उसको ट्रीट ना किया जा सकते या मैनेज ना किया जा सके। तो मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन के